हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, जिसको करके आपको अपनी इंग्लिश सेक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। अभी एक रिसेंटली एक कमेंट आया था जिसमें आप में से किसी ने मेरी इंग्लिश की स्ट्रेटजी पूछी थी। तो वैसे मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो इंग्लिश के लिए मैं कंसिस्टेंटली कुछ नहीं करती, तो फिर मैं आपको अपनी ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बता सकती कि कंसिस्टेंटली मैंने कोई चीज़ की हो, ठीक है। और मैं अपना लेवल भी इंग्लिश में बता दूं तो इंग्लिश मेरी ओके है, अच्छी है मेरी इंग्लिश। और बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, हाँ अच्छी आप बोल सकते हो। मेरी इंग्लिश अच्छी है, उस वजह से अच्छे मेरे मार्क्स आ जाते हैं मॉक टेस्ट में और रियल एग्ज़ाम में भी। तो अब आप इंग्लिश की स्ट्रेटजी टोटल, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, आप एंड तक देखना, आपको ज़रूर इससे फ़ायदा मिलेगा। और बाकी अगर आपको इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बताने वाली हूँ तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी। अब इंग्लिश में मेरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं। पहले आपने जो मेरे से पूछा था, तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, ऐसे मेरी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटजी नहीं है और मैं कंसिस्टेंटली इंग्लिश में कुछ फॉलो नहीं करती हूँ थोड़े टाइम के लिए या फिर तो जब भी मैं इंग्लिश में पर मैं करती हूँ यही सारी चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊँगी ना, तो मैं भी यही चीज़ें करती हूँ, इसके अलावा मैं ऐसे कुछ नहीं करती, ठीक है। तो इससे मैंने आपके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की है जिससे आपको ज़रूर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, चाहे आपका जो भी लेवल है इंग्लिश में, ठीक है। चाहे आप एवरेज हो या आप वीक हो इंग्लिश में, आपका लेवल जो भी है आपको इनसे इम्प्रूवमेंट देखने को ज़रूर मिलेगी। तो सबसे पहले वोकैब। अब वोकैब बहुत ज़रूरी है करना। इनमें से मैं आपको जो ये 3 स्टेप बताऊंगी ना, आप इनमें से एक स्टेप को भी स्किप नहीं कर सकते। आपको इन तीनों एरियाज़ पे काम करना है। सबसे पहले वोकैब, क्योंकि वोकैब बहुत ज़्यादा आ रही है अब एग्ज़ाम्स में, लाइक वर्ड यूसेज में आ जाती है, क्लोज टेस्ट में, सिनोनिम एंटोनिम और फिल इन द ब्लैंक्स और उसमें वर्ड स्वैप में। तो आपको वोकैब तो आनी ही चाहिए, आपको पता होगा तभी आप कुछ करोगे ना, ठीक है। हर जगह पे आपको वोकैब ही मिलेगी और वोकैब बहुत ज़रूरी है। आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए डेली करनी है वोकैब, ठीक है। वोकैब आपको डेली करनी है। और 2 सोर्स मैं आपको बता देती हूँ। या तो आप मॉक टेस्ट से ही कर सकते हो, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे उसमें भी वो कैब्स काफ़ी रिपीट होती हैं और वो वाली भी एग्ज़ाम रेलेवेंट होती हैं, आपने वो वाली कर सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा टफ हो तो उसको छोड़ देना, बाकी मॉक टेस्ट वाली वो कैब खुद नोट करनी है आपने कहीं पे। ये वाली बात में ध्यान रखना, आप खुद नोट करोगे और रोज़ उसको याद करोगे। मैंने भी ऐसे ही याद किया, मेरे पास एक पूरी डायरी है और एक नोटबुक और है अलग से वो कैब लिखी हुई। और जो मेरी डायरी वाली वो कैब है ना, उसमें मैंने क्या किया था, कंसिस्टेंटली ना जैसे जैसे मैं रोज़ लिखती थी वैसे वैसे याद कर लेती थी। तो वो डायरी मेरे को पक्की याद है, उसमें मेरे को हर एक वो कैब उसमें अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने वो कंसिस्टेंटली चीज़ की है। जैसे नोट कर ली और तभी उसके बाद उसको तभी उसको याद कर लिया, उसको छोड़ा नहीं मैंने। और अभी एक मैंने नोटबुक और बाद में लगाई थी क्योंकि वो डायरी फिल हो गई थी, तो उस नोटबुक वाली ना वो मैंने कंसिस्टेंटली नहीं की। तो अब मैं उसको धीरे धीरे जैसे वो पीछे वाला याद करती हूँ तो वो मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं होता, मेरे को उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और याद भी कम रहता है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही है, आप हर रोज़ लिखो 5-10, आपने जितने भी वर्ड लिखने हैं आप 10 एक तो कर ही सकते हैं आराम से। और उसको आप उसके साथ ही साथ याद कर लोगे ना, वो आपको पक्का याद रहेगा, ठीक है। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। तो वो आप खुद लिखो, एक नोटबुक लगाओ, उसमें आप मॉक टेस्ट से कर सकते हो, वो कैब नोट कर सकते हो। और एडिटोरियल आप जो भी करते हो, अगर मैं करती हूँ तो मैं द हिंदू वाला ही करती हूँ ज़्यादातर। तो एडिटोरियल मैं वहाँ से भी वो कैब लिखती हूँ। तो आप लोग भी द हिंदू या कोई भी एडिटोरियल कर रही हो ना, वहाँ से आप वो वाली वो कैब आप कर सकते हो। वो कैब के लिए 2 सोर्स बहुत अच्छे हैं और इधर उधर से और करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि इनमें से ही आएगा, बट वो आपकी इससे अच्छी खासी तैयारी ज़रूर हो जाएगी वो कैब की, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी एग्ज़ाम रेलेवेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ इसमें। और उसके बाद रीडिंग तो मस्ट है, ठीक है। और रीडिंग आप एडिटोरियल कर सकते हो, कोई भी एडिटोरियल आप रीड कर लेना। और मॉक टेस्ट का जो आरसी होता है ना, जब आप मॉक टेस्ट तो लगाओगे ही, चाहे सेक्शनल लगाओ या जैसे भी। तो एग्ज़ाम आपका जब सबमिट हो जाएगा उसके बाद आप उसका एनालिसिस करते हो ना, उस टाइम पे आपको जो आरसी उसमें आता है वो आप अच्छे से करो। पहले सॉल्व करते वक्त तो आपने किया ही होगा, एक बार उसको दोबारा कर लिया करो रीडिंग के तौर पे। अब उसकी भी रीडिंग करो, वो भी एग्ज़ाम रेलेवेंट है, आपकी उससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपको आरसी समझ आने लग जाएंगे कि इसमें जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है, उससे आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट भी होगी। और तीसरा है ग्रामर सेक्शन। अब ग्रामर तो बहुत वास्ट है, आप सब कुछ नहीं कर सकते।
और इसके लिए 120 रूल्स वाली जो निमिषा बंसल मैम की वीडियो भी है यूट्यूब पे, और मैम की एक बुक भी है 120 रूल्स पे, और आपको शायद पीडीएफ वगैरह मिल जाए, टेलीग्राम पे आप देख लेना। तो ये आप कर सकते हो। ये मैम ने कंसाइज वे में जितने रूल्स इंपॉर्टेंट हैं वो सारे इसमें करवा दिए। ये तो एक आप ये कर लेना। और दूसरा मॉक टेस्ट एनालिसिस, जब हम मॉक टेस्ट एनालिसिस करने बैठते हैं ना, और उसमें हम देखते हैं एरर वाले क्वेश्चन, तो उसके पीछे क्या ग्रामर इन्होंने यूज़ की है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में भी जैसा वो भी उसमें एक्सप्लेनेशन दिया होता है ना, वो अच्छे से देखा करो इंग्लिश के सारे क्वेश्चन में। और जो भी उसमें आपको ग्रामर का पार्ट सीखने को मिले ना, उसको नोट कर लिया करो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये डिपेंड करता है टाइम पे कि हमारे पास टाइम कितना है। और दो बातें मैं आपको बताती हूँ, एक तो टाइम पे कि आपके पास टाइम कितना है, और दूसरा आपका लेवल क्या है इंग्लिश में। ठीक है, और आप मतलब इसमें कितने मार्क्स आप सोच रहे हो कि इतने मार्क्स आ जाएं, आपका काम चल जाएगा। क्योंकि हो सकता है आपका क्वांट रीजनिंग वो ज़्यादा अच्छा हो, तो इंग्लिश में आपको ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है ना। ठीक है, शायद 10-15 नंबर से आपका काम चल जाए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेवल क्या है, फिर उस हिसाब से आपको स्ट्रैटेजी बनानी है। अब ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे आप इसमें भी ये दोनों कर सकते हो, आप ये दोनों चीज़ों को फॉलो कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी इंग्लिश वीक है। ठीक है, तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हो तीनों सेक्शन में। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप एक चीज़ इनमें से कुछ भी कर लेना। बट आपको ग्रामर के लिए ना मॉक टेस्ट एनालिसिस के दौरान आपको जो भी रूल्स सीखने को मिलेंगे ना, उसमें देखने को मिलेंगे, वो आपको ज़रूर करने हैं। ये आपका मस्ट है, क्योंकि इससे क्या है, इससे आपकी वो ग्रामर वाला पार्ट अच्छा होगा, आप एरर्स अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, पर आपको आपको इसके टच में रहना है। जैसे वो कैब भी रोज़ करनी है, रीडिंग करनी है, ग्रामर करनी है। और टाइम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा ही इंग्लिश वीक है तो आपको जैसे हर सेक्शन में टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और एक बात मैं बता दूं, मतलब इंग्लिश में यही चीज़ें, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे आपके ये चीज़ें ही मेन सभी लोग करते हैं अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट के लिए। और इसके अलावा कोई मेरे को ऐसे लगता नहीं है कि कुछ और होगा जिससे हम मॉक टेस्ट में सॉरी हमारे मतलब रियल एग्ज़ाम के लिए हम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट अच्छे मार्क्स देखने को मिलें। यही सारी चीज़ें अब ऐसे डिपेंड करते हैं आपके लेवल पे। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा वीक है, आप इन्हीं सेक्शन को ज़्यादा टाइम करोगे, ज़्यादा बार करोगे। ठीक है, और ज़्यादा बार भी करोगे और ज़्यादा टाइम के लिए भी करोगे। जैसे वो कैब किसी की वीक है तो वो हाफ़ आवर के लिए कर सकता है, 45 मिनट के लिए करेगा। और रीडिंग किसी की वीक है तो वो 45 मिनट या 1 आवर के लिए भी कर सकता है। हो सकता है किसी को समझने में टाइम लगता हो। अब वो आप पे डिपेंड करेगा, आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बना लेना कितने टाइम के लिए करना है। और इसमें दोनों चीज़ें करनी है, या एक एक चीज़ से भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अगर किसी के पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो वो क्या करे, वो खाली मॉक टेस्ट से भी प्रिपेयर कर सकता है। जैसे वो कैब भी मॉक टेस्ट से होगी, और रीडिंग भी आप आरसी रीड कर लेना, और ग्रामर में भी मॉक टेस्ट के एनालिसिस से ही सॉल्यूशन से उसकी ग्रामर वाला पोर्शन आप उसमें नोट कर लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी होता है एक टॉपिक वाइज क्विज़, आप वो लगा सकते हो। जो भी आप किसी टॉपिक में ज़्यादा वीक हो, जैसे क्लोज टेस्ट हो गए, आरसी, आप उसके क्विज़ेस लगाना, आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और सेक्शनल टेस्ट तो आपको लगाना ही है, देखो इंग्लिश में, इससे क्या है फ़्लो बना रहेगा। और जब तक हम वो मेन चीज़ नहीं ना करते जिसमें हमें लड़ना है एग्ज़ाम में, ठीक है, हमें एग्ज़ाम में क्या होगा, हमारे पास एक सेक्शन होगा ना इंग्लिश का, तो उसे हमें सोल्व करना है उतने टाइम के लिए। तो वही चीज़ अगर हम घर पे ट्राई करेंगे, सेक्शनल टेस्ट इसके दिया करेंगे, आप फुल लेंथ लगा लेना। ठीक है, पर कई बार टाइम नहीं होता तो हम सेक्शनल टेस्ट देते हैं मेंस के, तो वो देने आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रियल एग्ज़ाम में हमें उसका ही सामना करना पड़ेगा। पूरा सेक्शन हमारे पास आएगा, ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ हमें जो इजी लग रहा है सिर्फ उसमें आरसी आ गया, नहीं, उसमें सब कुछ होगा, आरसी, पैरा, जंबल, क्लोज टेस्ट, तो वो पूरा आपको सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। अब ये अगेन मैं बोलूँगी, आप पे डिपेंड करेगा आप कितना कर रहे हो, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के टेस्ट लगा रहे हो, आपके पास कितना टाइम है, उस पर डिपेंड करेगा सारा। और इसमें क्या चीज़ रहेगी, हाँ, और ये भी डिपेंड करता है फिर उसको, आपने जब सब कुछ कर लिया तो आप अटैम्प्ट कैसे करते हो मॉक टेस्ट को, क्योंकि आप रियल एग्ज़ाम में भी जाके वैसे ही अटैम्प्ट करोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी होती हैं। और बहुत सारा आप चीज़ जैसे ऑप्शन हमारे पास होते हैं जो भी क्वेश्चंस में, तो वो ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है, 2 या 3 ऑप्शंस में से कौन सा ज़्यादा प्रॉपर आपका उसका आंसर हो सकता है, ये कैसे सोचना है, ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको, ये कोई नहीं बता सकता, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आप जब तक ये चीज़ें खुद नहीं करोगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, बस ये खुद ही करना पड़ेगा, और टाइम के साथ अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा।
इसमें आपको ना इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, जितना आप ट्राई कर सकते हो करो, पर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि हो नहीं रहा क्योंकि प्रेशर लेने से तो बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, वो नेचुरली आती है आपको, नेचुरली उसके मतलब इसमें कोई तरीका नहीं है जैसे क्वांट या रीजनिंग का हो गया, कोई मतलब इसका तरीका नहीं है प्रॉपर कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे सॉल्व होगा। जैसे पज़ल है तो ऐसे ऐसे आप पॉसिबिलिटी बना लो, सॉल्व हो जाएगी, नहीं, ये खुद से आपको नेचुरली आपको इसके आंसर्स जो है ना वो एग्ज़ाम में खुद से ही आते हैं, और वो आपका प्रैक्टिस से होगा। अब जितना मेरे को इंग्लिश के बारे में पता था तो वो मैंने कोशिश की आपकी हेल्प करने की। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो या मेरे को आपको कुछ सजेस्ट करना हो मेरे को आपने, ठीक है, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ठीक है। बाकी यस, आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।